लघु कथा के परिंदे फेसबुक पेज द्वारा आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही रश्मि स्थापक जी की लघु कथा पंछी। वह चला गया। रीना की आंखों से गंगा यमुना बह निकली थी। रोने की क्या बात है, देखो भाई, उसका जाना तो कब से तय हो गया था। जब सबसे पहले उसे विदेश का प्रोजेक्ट मिला तो सबसे ज़्यादा तो तुमने ही खुशी खुशी सबको फ़ोन करके बताया था। सुमित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। सच बताऊं, उसके जाने का उतना अफसोस नहीं है मुझे, पर आपने देखा था उसे जाते समय। मुझे तो देखने की उसे फुर्सत नहीं थी। सबसे कितना हंस हंस कर मिल रहा था। रीना के आंसू अब हिचकियों में बदल गए थे। अरे भाई, तो अपना बेटा खुश था, इस बात से तुम्हें क्या तकलीफ है। लगता है जिंदगी भर सबके दुख को झेलने का ठेका मेरा ही है। सुमित अपनी पत्नी की स्थिति समझ रहा था। वह बेटे का बिछोह अभी झेल नहीं पा रही थी। सुनो, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था। तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे लग रहा है बता ही दूं। उसने सुबह मुझे क्या कहा था, सुनो। और सुमित ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। वॉइस रिकॉर्डर पर बेटे की आवाज़ गूंज उठी। पापा, 2 दिन पहले से ही नर्वस हो रहा हूँ जाने के नाम से। यूँ तो 6 महीने से इंतज़ार कर रहा था, पर ज्यों ज्यों समय नज़दीक आता गया मेरी नर्वसनेस बढ़ती ही गई। आपसे तो बोल भी पा रहा हूँ, मम्मी की तरफ तो देखने की भी हिम्मत नहीं है मेरी। पहले तो मुझे उनकी चिंता होती थी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है मैं ही कमज़ोर पड़ रहा हूँ। कहीं मैं रोने ना लगूं उन्हें देखकर। पर पापा, जैसे ही मैं सेट हो जाता हूँ आप दोनों को वहाँ आना है, फिर हम सब दिवाली पर यहाँ आ जाएंगे। सुन ली अपने लाडले की आवाज़। खुद कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए तुम्हें नहीं देख रहा था। सुमित ने वॉइस रिकॉर्डर बंद करते हुए कहा। सच में मैं तो निर्मोही समझ रही थी उसे। और फिर रीना, अपने पंछी को आकाश भी तो देना है। मन की दूरी नहीं है तो वह जहाँ भी है हमारे पास ही है। आपको यह लघु कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलूंगी अगली लघु कथा के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।